बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम देखेंगे कि हम एक पोस्ट को किस तरह क्रिएट कर सकते हैं और उस पोस्ट में फिर हम जो है कंटेंट ऐड किस तरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एरिया में लॉगिन होते हैं, जो हम अमूमन करते हैं। यहाँ पे लॉगिन करें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट में आकर ऐड न्यू पर क्लिक कर लें। सबसे पहले होता है पोस्ट का टाइटल, तो यहाँ पोस्ट का टाइटल इंटर करेंगे। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर के बारे में बनाना चाहता हूँ, सॉफ्टवेयर रिव्यू है। उसके लिए मैं पहले से रिव्यू लिख चुका हूँ और इसका टाइटल मैंने रखा है आर्टिस्ट रिव्यू। मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर देख लें आर्टिस्ट रिव्यू फुल वर्जन डाउनलोड मैंने लिख लिया। ये इसका एक परमा लिंक शो कर रहा है, यानी परमानेंट उसका जो लिंक होगा वो क्या होगा, वो ये होगा। अगर आपको ये इतना बड़ा लिंक बुरा लग रहा है तो आप इसे एडिट करके छोटा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का बना सकते हैं। मैं सिर्फ कर देता हूँ आर्टिस्ट, ठीक। उसके बाद ओके कर लें तो आपकी वेबसाइट का नाम और जो आपने परमा लिंक रखा है उसका फिर आपका लिंक। इसके बाद मुझे कंटेंट जो मैंने बनाया है वो रिव्यू लिखा है, यहाँ से लेकर मैं उसे भी कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने एक रिव्यू लिख लिया आर्टिस्ट के बारे में, जो एक सॉफ्टवेयर है। सही। अगर आप कोई डाउनलोड लिंक वगैरह देना चाहते हैं तो उसके लिए आप उस फाइल को अपनी सर्वर पे भी, अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर फ़ाइल का साइज़ बहुत बड़ा तो आप उसके लिए जो है फ़ाइल सर्वर यूज़ करें, जिस तरह जिद्दू और फाइल सोनिक। इस तरह जो है मेगा अपलोड, बहुत सारे फ़ाइल अपलोड करने वाली होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो आप फाइल होस्ट यूज़ कर लें तो बेहतर होगा। उसके बाद एक यहाँ पर राइट साइड पर आप उसको ऑप्शन नज़र आएंगे। इसके सबसे पहले जो ऑप्शन होगा वो पब्लिश का होगा, तो अभी मैं इसको पब्लिश नहीं करना चाहता। इसका फॉर्मेट जो है स्टैंडर्ड होगा, यानी हर आम पेज जो होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का होता है। इस साइड को अगर आप सेलेक्ट कर ले तो फिर आपको एक साइड वाला फॉर्मेट नज़र आएगा। इस पर हम फिर बात करेंगे। अब हम यहाँ पर जो है इसके लिए कैटेगरी यूज़ कर दें। अभी तक हमने पोस्ट के लिए कोई कैटेगरी नहीं बनाई, तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अनकैटेगराइज है। मैं एक कैटेगरी बनाता हूँ, उसको नाम देता हूँ सॉफ्टवेयर रिव्यूज़। और ये जो होगी पेरेंट कैटेगरी होगी। अगर आप पेरेंट में नहीं रखना चाहते दूसरी कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन मैं पेरेंट रखना चाहूँ। ऐड न्यू कैटेगरी। कैटेगरी हमारे साथ ऐड हो गई और ये हमारे साथ उसमें चेक हो गया है। इसके लिए हम कुछ टैग भी बनाएंगे। तो पोस्ट टैग जो होते हैं वो हमारे साथ काफ़ी कारआमद होते हैं। यानी अगर हम यहाँ पर कुछ टैग्स रखते हैं, आर्टिस्ट मेरा एक टैग हो गया, दूसरा टैग डाउनलोड आर्टिस्ट, आर्टिस्ट फुल वर्जन डाउनलोड आर्टिस्ट फ्री डाउनलोड। सही। आप जो भी पोस्ट के जो हैं टैग रखना चाहते हैं तो आप उसको कामा से सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सेपरेट टैग विद कामा, मैंने इनके दरमियान कामाज लगाए हैं। ऐड कर लें। हमारे साथ जो है कुछ टैग ऐड हो गए हैं। अब कोई भी अगर आर्टिस्टर के नाम से सर्च करे या डाउनलोड आर्टिस्टर के नाम से, इसी तरह आर्टिस्टर फुल वर्जन डाउन, इन नामों से कोई भी सर्च करेगा तो यही पोस्ट उसको नज़र आएगी। तो इसकी बहुत सारी जो है खसूसियात हैं। एक टैग जो होता है वो बहुत आसान और ईजी होता है। आपको मुख्तलिफ़ नामों से एक पेज को जिस तरह सेव करते हैं उसे हम कहते हैं पोस्ट टैग। इसके लिए एक फ़ीचर इमेज रखना चाहते हैं तो मैं आर्टिस्टर के लिए एक इमेज रखूँगा। तो यहाँ से आप उसे सेट कर सकते हैं।
उसके लिए आपने इस पर क्लिक करना है, सेट फीचर इमेज। तो ये आपको एज अ स्क्रीन शूट जो होगा वो आपका एक्ट करेगा। यहाँ से आप फाइल अपलोड कर सकते हैं। मैं फाइल अपलोड के लिए यहाँ से सेलेक्ट अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्राउज़र अपलोड करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर फ्लैश अपलोडर यूज़ हो रहा है जो बहुत कारआमद नहीं है, इसलिए मैं ब्राउज़र अपलोडर यूज़ करना चाहता हूँ। उसके लिए यहाँ पर आप ब्राउज़ में क्लिक करें और जो फाइल आपने जहाँ पर सेव की होगी वहाँ से वो आप उठा लें। मैंने डाउनलोड्स के फोल्डर में सेव की है आर्टिस्ट के नाम से। इसे ओपन करता हूँ, अपलोड भी कर लेता हूँ। फाइल मेरे साथ अपलोड हो गई है। नाम उसका टाइटल जो है वो सॉरी आर्टिस्ट टाइटल है इसका। अल्टरनेट टेक्स्ट आप जो भी रखना चाहते हैं मैं रख लेता हूँ आर्टिस्ट रिव्यू। ठीक, इसके बाद कैप्शन कैप्शन आपकी मर्ज़ी है, रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। मैं नहीं रखना चाहता। डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो नहीं देना चाहते हो, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर लिंक और यूआरएल यानी जो भी इस इमेज पर क्लिक करेगा तो उसको क्या नज़र आएगा, उसको यही इमेज जो है नज़र आएगा। मैंने टेक्स्ट ID 9, तो मैं इसे भी ख़त्म कर देता हूँ क्योंकि इस पेज पर इस पर जो भी क्लिक करेगा उसे कुछ भी ना हो। सही, इसके बाद आप किस तरह इसको अलाइनमेंट कहाँ पे रखना चाहते हैं। अलाइनमेंट की आप लेफ़्ट पे रखना चाहते हैं या इसे सेंटर पे रखना चाहते हैं या राइट पे रखना चाहते हैं या नन करना चाहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देख लें तो इस तरह से अगर यहाँ पर नन रख ले तो ये जो इमेज होगी बस एज अ इमेज वहाँ पे आएगी, उसके नीचे जो है टेक्स्ट होगा। लेकिन अगर आप लेफ़्ट कर लें तो एक लेफ़्ट साइड पर ये इमेज आएगी और उसके राइट साइड और नीचे जो है वो टेक्स्ट होगा। इसी तरह अगर आप सेंटर पे कर ले तो इमेज जो होगी वो आपकी सेंटर पे होगी और उसकी लेफ़्ट और राइट साइड पे टेक्स्ट होगा और नीचे भी उसके टेक्स्ट होगा। राइट साइड पे रखना चाहते हैं राइट साइड पे इमेज होगी, लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट और नीचे भी टेक्स्ट। मैं रखना चाहता हूँ लेफ़्ट साइड पे। और साइज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे थंबनेल 150x50 और मीडियम रखना चाहते हैं तो आप ये वाली साइज़, और आप फुल साइज़ रखना चाहते हैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे मीडियम साइज़ अच्छा लगता है इसलिए मैं मीडियम रखता हूँ। और इसके बाद आप इंसर्ट इनटू पोस्ट पर क्लिक करेंगे, ये इमेज जो है आपके पोस्ट में इंसर्ट हो जाएगी। इस तरह यहाँ पे इंसर्ट हुई है। सही, देखिए ये लेफ़्ट साइड पे इमेज है और इस साइड पे जो है वो हमारे साथ टेक्स्ट है। तो अगर आप इसे लोकेशन चेंज करना चाहते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, सबसे टॉप में लाकर रखना चाहते हैं आप यहाँ पर उसे रख लें। तो आप इसकी अलाइनमेंट दोबारा सेट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। अब अलाइनमेंट के लिए आप लेफ़्ट यहाँ पे क्लिक कर लें और लिंक इसका नन रख लें और डेट कर लें। अब देख रहे हैं आप ये जो है हमारा इमेज है और लेफ़्ट साइड पे टेक्स्ट है और इसके नीचे भी टेक्स्ट है। सही, अब उसके बाद हम पब्लिश कर रहे हैं तो ये पोस्ट हमारे साथ पब्लिश हो जाएगी, हमारी वेबसाइट पर आ जाएगी। जो भी इसे देखेगा वो इसे पहले पोस्ट को पाएगा। सबसे तो हम सॉफ्ट पी के पर जाते हैं यानी अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, ये पोस्ट देखते हैं आई है या नहीं। आप देख रहे हैं ये जो हमने पोस्ट बनाई आर्टिस्ट फुल वर्जन के नाम से वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है और इसके नीचे जो दूसरी पोस्ट पहले से बनी हुई थी वो भी नज़र आएगी, यानी जो लेटेस्ट पोस्ट हमारे साथ होगी वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। इसके आप दूसरे ऑप्शन जो हमने सेट किए थे ये डाउनलोड यहाँ से डाउनलोड हो सकता है। पोस्ट इन सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ यानी सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ की कैटेगरी में ये सेव हुआ, तो ये सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ में सेव हुआ है यानी इसकी कैटेगरी सॉफ्टवेयर रिव्यूज़ की है। उसके बाद टैग्स जो हमने बनाए थे वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस टैग्स ये जो हमने मुख्तलिफ़ टैग बनाए थे, मैं ये टैग करता हूँ तो इस पर यही पोस्ट हमारे साथ आई। तो मैंने आपको टैग्स का फ़ायदा बताया कि एक टैग के नीचे जो है आपको वो पोस्ट बार बार दिखाई देगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर कोई शख्स भी आप आर्टिस्टर से कोई सर्च करता है तो उसको भी यही पेज नज़र आएगा। अगर कोई आर्टिस्टर फ्री डाउनलोड के थ्रू सर्च करता है तो उसको भी यही टैग यही पोस्ट नज़र आएगी। और अगर कोई आर्टिस्टर फुल वर्जन के नाम से इस तरह कोई सर्च करता है तो उसको भी यही पोस्ट जो सही। तो ये इसके कुछ और टैग्स हैं। अगर कोई रिप्लाई करना चाहता है इसको तो यहाँ पर रिप्लाई लीव अ रिप्लाई पर क्लिक करके इसे रिप्लाई कर सकते। तो आज का ये टॉपिक हमारा जो था पोस्ट के बारे में था, किस तरह हमने एक पोस्ट क्रिएट की और वो पोस्ट जो है हमारे पास
पब्लिश हो गई और हमारी वेबसाइट पे नज़र आई। उसमें हमने इमेज भी इंसर्ट की और उसके बारे में हमने कुछ उसे कैटेगरी में सेव किया और उसके लिए टैग्स बनाए। इंशाल्लाह अगले पोस्ट में जो है हम पोस्ट की दूसरी ऑप्शंस पर जो है बात करेंगे।